नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 बिहार। हम लोग सहारा के साथ जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों की पीड़ा को लेकर, भुगतान को लेकर, आंदोलन को लेकर तमाम चर्चा करते रहते हैं। अब जो है झारखंड से एक सूचना मिल रही है कि झारखंड सरकार जो है वो सारा निवेशकों जो जिन निवेशकों ने दम तोड़ा है, चाहे बीमारी की वजह से तोड़ा हो, चाहे सुसाइड किया हो या और कारण रहे हो, एक मुआवजा देने जा रही है। इधर बिहार सरकार पर भी दबाव है। तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक जो हैं, संस्थापक हमसे जुड़े हैं, मदन लाल आजाद। तो उनका देश भर में एक बड़ा अभियान जो उन्होंने छेड़ रखा है कि भाई सारी ठगी कंपनियों के जो निवेशक हैं उनका भुगतान हो। तो बिहार और झारखंड को लेकर हम जो है उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का संघर्ष वहां पर चल रहा है, किस तरह का भुगतान है और वहां के जो निवेशक हैं उन्हें भुगतान दिलाने के लिए किस तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। मदन लाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये है कि हम देश भर पर चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं बिहार और झारखंड पर फोकस करना चाहता हूं कि झारखंड और बिहार में क्या स्थिति है निवेशकों के भुगतान की और आप लोगों का जो संघर्ष है वो कितना रंग ला रहा है। जी देखिए साहब, स्थिति तो कमोबेश पूरे देश की एक जैसी है ही। बिहार और झारखंड दोनों ऐसे राज्य हैं कि जो हमारी लड़ाई चल रही है निवेशकों के भुगतान की, बट्स एक्ट 2019 वाले मामले में। तो बिहार सरकार ने भी और झारखंड सरकार ने भी रूल्स तय कर दिए हैं अपने, चूंकि स्टेट को अपने रूल्स बनाने होते हैं इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए। तो झारखंड ने तो बहुत साल कई साल होने जा रही हैं। झारखंड ने तो शायद 2022 में ही कर दिए थे रूल्स नोटिफाइड, और इसने 23 में किए हैं, एक साल बाद बिहार ने। तो जी वहां भी आवेदन तो हो ही रहे हैं बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। जी लेकिन बिहार में एक नई किस्म की समस्या है कि बिहार की सरकार जो आवेदन लेती है डीएम साहिबान अपने अपने जिलों के, उनको रेफरेंस कर देते हैं। जैसे कोई सेबी से जुड़ा मामला है तो सेबी को कर देंगे, कोई सीआरसी से जुड़ा मामला है तो सीआरसी को कर देंगे। स्वयं नोटिस समनिंग वगैरह बिहार के सक्षम अधिकारी नहीं कर रहे हैं, जो गलत प्रक्रिया है और एक मेलाफाइड इंटेंशन है उनकी। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड की सरकार तो जो भी वहां पे डीसी साहिबान को बना रखा है इसमें सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट में, तो आवेदन ले रहे हैं, उन पे कार्रवाई भी वो स्वयं ही करते हैं। और जैसा कि भी आपसे ही मुझे सूचना मिली थी कि झारखंड सरकार कुछ मुआवजे की घोषणा भी करने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा हुआ है कि जो भी ठगी पीड़ित हैं उनको राज्य कुछ क्षतिपूर्ति प्रदान कर दे, कुछ मुआवजा दे दे। तो ये बड़ी खुशी की बात है, सब अच्छी बात है कि कोई राज्य इस तरह की पहल कर रहा है, और वो माइलस्टोन बन जाएगी पहल। क्योंकि बाकी देश में भी करोड़ों ठगी पीड़ित हैं, वो भी फिर इस तरह की बातें करने लगेंगे, डिमांड्स जी उठाएंगे। जी जी। अच्छा मदन जी लाल जी, ये देखा गया कि बिहार और झारखंड में जो है जितनी भी ठगी कंपनियां हैं सबसे ज्यादा ठगी झारखंड और बिहार में ही करती है। और बिहार में तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और सुब्रत राय जो सारा के जो चेयरमैन रहे हैं वो तो उनका जन्म ही बिहार में हुआ, अररिया में। तो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा ठगी उन्होंने बिहार जी में। जी जी हाँ। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जी बिहार के जो झारखंड के जो निवेशक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भोलेपन का जो फायदा ठगी कंपनियां उठाती हैं। तो आप लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आंदोलन करते रहते हैं, जो जगह जगह डीएम को ज्ञापन वगैरह भी देते रहते हैं। तो ये जो झारखंड बिहार में किस तरह की सफलता आप लोगों को मिली है और कितना भुगतान आप मान के चल रहे हैं कि निवेशकों का झारखंड बिहार के होगा कि इतना जो है भुगतान इन ठगी कंपनियों को देना होगा। जी देखिए सब बिहार के लोग भोले भाले तो हैं ही। बिहार और झारखंड में जी बड़े भले मानस हैं वहाँ लोग, और जहाँ भोले लोग होते हैं वहाँ ठग उनको जल्दी अपना शिकार बना लेते हैं। तो उनके भोलेपन का फायदा ठगों ने उठाया है, और एक बड़ी संख्या बिहार और झारखंड में ठगी पीड़ितों की है जो करोड़ों की में जाके बैठेगी। जी सुब्रत राय बिहार से ही था, और भी कई सारे बिहार के ही ठग देश में। एक वो आरएमसीएल वाला है, 60 लोगों के साथ 60 लाख लोगों के साथ ठगी की है, वो भी बिहार से ही पैदा हुआ है। राधा जी माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला मितेश अग्रवाल। और जेवीजी जैसी कंपनी रामविलास पासवान ने और उनके रिश्तेदारों ने बनाई थी, उसमें भी लाखों लोगों को फंसाया गया था पिछली सदी में। मतलब आप ये तो कहना चाह रहे बिहार हैं कि में दोनों तरह के लोग भोले हैं। भोले लोग भी हैं तो ठगी ठगी करने वाले लोग भी है, वहां से कमी नहीं है।
जी, जी जी, साहब, जी साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ठगने वालों की भी कोई कमी नहीं है बिहार में, बहुत सारे लोग जी, ठगने का भी काम करते हैं वहाँ। जी, देखिए, रहा सवाल आपने कहा कि कितने लोगों का भुगतान करा दिया है, तो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जी, अभी तक कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ है। वो स्थिति अलग है कि जैसे मैंने नोटिस भेज दिया बट्स एक्ट के अंतर्गत किसी कंपनी मालिकान को, उसे जी, लगा कि यार कर दो, 10-20 लोग ही तो हैं, जी, तो वो लीगल नोटिस पे ही भुगतान कर देते हैं, या कहीं मुकदमा दर्ज करा दिया तो पुलिस वालों ने बुला लिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी जी, जी, ठगमक को या कंपनी चलाने वाले को कि भाई या तो इनका पैसे दे देनी, तुम चालान फाइल करेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो वहां मिल गया। लेकिन जो एक सिस्टम सरकार ने बनाया कि जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी है वो नोटिस इशू करेंगी, सम्मन इशू करेंगी, कुर्की करेंगी, नीलामी करेंगी, तब सरकार अपना पैसा अपने खाते से ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में करेगी। उस जी, प्रक्रिया को फॉलो अभी तक देश भर में कहीं नहीं किया गया है। जी, तो जीरो मान लें, हम ये नहीं कह सकते, वो तो हमारे जी, व्यक्तिगत एफर्ट्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स के व्यक्तिगत एफर्ट्स हैं कि वो कुछ जी, लोगों का पैसा दिला देते हैं, तो वो तो ऊंट के मुंह जीरा वाली बात है। राजपूत जी, साहब, इस एक्ट को प्रभावी करवाने के लिए एक बड़े संघर्ष की जरूरत है, और उस जी, बड़े संघर्ष को पैदा करने के लिए, देश में जनमत पैदा करने के लिए ही हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं दिन रात, और तो हम कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं, प्रधानमंत्री से माँग करते हैं, राष्ट्रपति से करते हैं, चीफ मिनिस्टर से करते हैं, डीएम, एसपी इत्यादि के माध्यम से। रोज़ाना ही हमारे कहीं न कहीं देश भर में सैकड़ों स्थानों से मेमोरेंडम्स जाते हैं। अभी 1 जनवरी का हमने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम रखा हुआ है एजेंट सुरक्षा को लेकर के। 10 जनवरी का हमारे फतेहपुर में एक बड़ा आंदोलन की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये तमाम तैयारियाँ साहब इसी के लिए हैं कि जब सरकार ने, संसद ने एक कानून बना दिया और उसमें ये गारंटी दे दी कि निवेशकों का पैसा सरकार वापस करेगी, तो उस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? क्यों निवेशकों को दर-दर के धक्के खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? कभी सहारा सीआरसी पोर्टल खोल देते हैं, कभी किसी मामले को सेबी को दे देते हैं, कभी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देते हैं। जबकि बट्स एक्ट बन जाने के बाद ये तमाम प्रक्रियाएँ समाप्त हो जानी चाहिए। कोई सीआरसी पोर्टल नहीं, चूँकि वो भुगतान एजेंसी नहीं है, सीआरसी। जी, सेबी भुगतान एजेंसी नहीं है, सेबी केवल उन लोगों का पैसा वापस करता है जो कोई स्कीम सेबी में लिस्टेड होती हैं। ये जितनी भी कंपनी है, चाहे पीएसईएल हो, सहारा हो या दूसरी हो, उनको सेबी ने प्रतिबंधित ही इसलिए किया कि उनकी स्कीम सेबी के वहाँ लिस्ट नहीं थी। तो जो स्कीम लिस्टेड नहीं है उसका पैसा तो वापस करने का अधिकार ही नहीं है सेबी को। सेबी को तो वो पैसा ही वापस करने का तो अधिकार है जो उसके यहाँ लिस्ट हों। तो जो लिस्ट ही नहीं है स्कीम जिस कंपनी की, उसका पैसा अगर सेबी को वापस करने की जिम्मेदारी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सरकार सौंप देती है, तो वो भी एक छल है निवेशकों के साथ। क्योंकि सेबी के पास तो एक निवेशक वेलफेयर फंड होता है बाकायदा अपना, कि अगर किसी निवेशक का पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है, जी, कंपनी दिवालिया हो जाती है, भाग जाती है, तो सेबी उस फंड से क्षतिपूर्ति कर देता है अपने निवेशकों की। लेकिन ये मामले भिन्न हैं। हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं ठगी वाले मैटर, ये ठगी वाले मैटर उसमें निवेशक वेलफेयर फंड की स्कीम्स में नहीं आते हैं, सेबी की में या सीआरसी की में या किसी और की में। इसके लिए तो सरकार को सीधे-सीधे बट्स एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों का भुगतान करना चाहिए, ताकि जो एजेंट और निवेशक के मध्य झगड़ा चल रहा है बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, एमपी में, हिमाचल में, दिल्ली, उत्तराखंड, मतलब पूरे देश में, तो वो खत्म हो राजपूत साहब। उसके लिए ही हमारा प्रयास है साहब। जी। लेकिन सरकार कर कहाँ रही है? आप लोग तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं और आप तो बट्स एक्ट को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार कर नहीं रही, आप भी देख रहे हैं। तो सरकार को मजबूर करने के लिए किस तरह के प्रयास आप लोगों के हो रहे हैं कि भाई निवेशकों का भुगतान हो? मदन लाल जी। देखिए राजपूत साहब, सरकार को घेराने के लिए या विवश किया जा सके उसके लिए जनमत की आवश्यकता है। एक जी, विशाल जनमत होना चाहिए, हमारे पास लाखों लोगों की भीड़ होनी चाहिए, जो करो या मरो के उद्देश्य के साथ, संकल्प के साथ मैदान में आए। वो भीड़ हम जुटा नहीं पा रहे हैं अभी, सच्चाई ये भी है। हम 10-15 हजार लोग जुटा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, तो इतने लोगों को काबू करने की क्षमता तो सरकार के पास होती है साहब। किसी भी जिले के डीएम के पास इतनी फोर्स होती है कि वो काबू कर सकता है। हमारी तो लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से चल रही है, केंद्र सरकार से चल रही है, तो इतने लोगों को तो पल भर में नियंत्रित कर लेती है पुलिस। वो अलग बात है कि हम हिंसा पे उतर आए, तो हिंसा से तो हम तो नेता बन जाएंगे,
चमक धमक में आ जाएंगे, मीडिया कवरेज हमें मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो निवेशकों के भुगतान की लड़ाई है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाएगी राजपूत साहब, अगर हम हिंसा का सहारा लें या सस्ती लोकप्रियता का लें। इसलिए मैं जी, उन दोनों चीजों से भी दूर रहना चाहता हूँ कि जब लाखों लोगों का जनमत, चूंकि मुझे उम्मीद, पता है, भरोसा है पूरा इस बात पे कि हम जब लगातार लड़ते रहेंगे तो ये हो जाएगा एक न एक दिन। लाखों लोग हमारे साथ खड़े होंगे, और जब लाखों लोग खड़े होंगे तो ये सरकार खुद झुक जाएगी, ना फिर पुलिस गोली चलाएगी, ना पानी चलाएगी, ना सेना कुछ करेगी। सरकार को ही माफी मांगनी पड़ेगी, सरकार को रोना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, और भुगतान करना पड़ेगा। कह भी रहा है आजकल, वैसे उसको लगता है कि ईडी के थ्रू वापस करवाने की कई कंपनीज का पैसा का घोषणा कर दी है। जैसे ओकेबीसीएल वाला मैटर है, साइंस सिटी वाला है, एक और किसी कंपनी का आज मैं पढ़ रहा था कि ईडी उनका निवेशकों का पैसा वापस करेगी आवेदन लेकर के। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री को कि ईडी को ही सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बना दो आप, चूंकि ईडी सेंट्रल की एजेंसी है, उसको बनाइए। ये ज्यादातर मामले, चाहे सहारा का हो, पीएसएल का, रोज वैली का, बिहार की बात कर रहे हैं आप, अल्केमिस्ट के बहुत सारे पीड़ित हैं वहां, कैमना के बहुत सारे पीड़ित हैं बिहार में, झारखंड में इस तरह की बहुत सारी हैं। तो कम से कम उन निवेशकों का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करना आरंभ कर दे जो मल्टी स्टेट स्कैम है, जो तमाम राज्यों में फैले हुए हैं। और एक्ट भी यही कह रहा है कि उनका पैसा सेंट्रल ही वापस करेगा, और पैसा जी, सेंट्रल के ही पास है। स्टेट की एजेंसी ने तो बहुत कम पैसा कब्जे में जी, किया है ठगों का, ज्यादातर पैसा ईडी ने, सीबीआई ने, या किसी एसओजी ने, या एसएफआईओ ने, ये चार एजेंसी हैं जिन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टीज को सीज किया हुआ है ठगों की को, और अकाउंट्स भी उन्होंने ही सीज किए हैं। तो पैसा सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही वो वापस करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट राजपूत साहब तभी करेगी जब आप एक बड़ा विशाल जनमत तैयार कर लोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि अब अगर हमने इनकी बात नहीं सुनी तो ये हमें सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, हमारे साथ और भी कोई अनहोनी वारदात हो सकती है। कहने का मतलब जी, लब्बो लुबाब कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं, कि जैसे वहां की जनता ने, बांग्लादेश की ने, अपनी भ्रष्ट प्रधानमंत्री को सत्ता से हटा दिया, भागने के लिए मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए, तो वो स्थितियां हिंदुस्तान में भी की जा सकती हैं अगर जनमत पैदा हो जाए तो। तो तो मतलब लाल जनमत जी के लिए जन्म लड़ाई है हमारी। मतलब लाल जी जनमत पैदा कैसे होगा? ये तो आप सारी प्रयास कर ही रहे हैं, सारी चीज़ सारी परिस्थितियों में तमाम संगठन जो है आंदोलन करने का दावा भी कर रहे हैं। आपका खुद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, विश्व भारती जनसेवा संस्थान है, ठगी पीड़ितों की आवाज़ है। तमाम संगठन दावा तो बड़े-बड़े कर ही रहे हैं, पर जनमत ये जो है जुट क्यों नहीं पा रहा है? आखिर क्या वजह है और कैसे जनमत जुटेगा? मतलब लाल जी। देखिए, जनमत पैदा करने का सबसे बढ़िया माध्यम राजपूत साहब सत्याग्रह होता है। और जी, कोई सत्याग्रह यदि लंबे समय तक चलता रहे, लगातार उस लड़ाई को लड़ता रहे, अहिंसक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, तो एक दिन जनमत पैदा हो जाता है। तो ये लड़ाई हम इसीलिए रेगुलर लड़ रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से ही लड़ रहे हैं, ताकि जनमत पैदा हो। उससे बढ़िया माध्यम कोई और है ही नहीं। बाकी तो फिर माध्यम होता है धन पशुओं के लिए, कि भाई वो धन दे करके मीडिया खरीद लें, लोगों को खरीद लें, भीड़ इकट्ठी कर लें, वो हमारे क्षमताओं से बाहर की चीज है, और सत्याग्रह उसको अलाउ भी नहीं करता है। हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं साहब, और ये जनमत पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ठगी जी, की जी, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो भी कम नहीं हो रही हैं। तो जो ये अभी नए नए लोगों के घाव हो रहे हैं जिस्म में, जैसे जी, सहारा वाला मामला है, मैं उदाहरण के लिए कहूं, चूंकि आप भी सहारा पे ज्यादा केंद्रित करते हैं चीजों को, कि अगर जी, सहारा के लोगों की ताजी ताजी पीड़ा को हमने भुनाया होता, उनको बट्स एक्ट ठीक से समझा दिया गया होता, तो वो ताजी ताजी पीड़ा थी, उनके ताजे ताजे घाव थे, और बड़ा विशाल जनमत हम तैयार कर सकते थे। लेकिन हमारे ही कुछ साथियों ने, जो तथाकथित नेता बनते थे निवेशकों के या एजेंट्स के, उनको गुमराह किया, बट्स एक्ट के खिलाफ भड़काया। कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, कोई कहीं चला गया, जब सबको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो 2012 का आदेश सहारा के मामले में आज तक फॉलो नहीं किया गया, पीएसएल के मामले में फॉलो नहीं हुआ 2016 का आदेश। चूंकि ठगी प्रकरणों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करने की नीयत सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसीज की नहीं होती है। लोगों जी, के दिमाग में ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल फैसले देता है, निर्णय कर देता है, आदेशित कर देता है, फला एजेंसी को कर दिया, फला नियामक को कर दिया, फला उसको कर दिया। अब उसको फॉलो करना न करना उस नियामक या एजेंसी के हाथ में होता है, और वो एजेंसी सब
सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली होती हैं साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा आदेश उनको होता है मौखिक या लिखित, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट पड़ती रहती हैं। 2012 से डेट पड़ रही है, रोजाना पड़ती हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, सेबी के खिलाफ, न सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ, न पीएसीएल के खिलाफ, न सेबी के खिलाफ। तमाम मामलों को देख लीजिए आप, कुबेर फाइनेंस का मामला है पिछली सदी का, आज तक पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वहां जो है हुआ था। बहुत सारे मामले हैं ऐसे। तो ये जो हमारे साथियों ने लालच बस या भूल बस या जल्दबाजी का शिकार होकर, जैसे भी ये जो सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बना लिया, हाई कोर्ट्स को माध्यम बना लिया, सीआरसी को माध्यम बना लिया, ये इन्होंने गलत किया। इसकी वजह से भी जनमत जुटाने में हमारे सामने बहुत तरह की दिक्कतें आई कि लोगों ने, साथियों ने सत्य को नहीं समझा, सत्य के मार्ग पर नहीं चले, ये नहीं समझा कि कैसे सरलता पूर्वक भुगतान किया जा सकता है, कैसे जनमत पैदा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बिना जनमत के ये काम नहीं होगा राजपूत साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई स्टेट की गवर्नमेंट हो, पूरी तरह से ठग हैं, ठगी प्रकरणों में संलिप्त हैं। कोई भी एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसको सेंट्रल और स्टेट ने प्रमोट ना किया हो। तो जिनको सेंट्रल और स्टेट ने प्रमोट किया है, उन ठगी प्रकरणों में सेंट्रल या स्टेट कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सीधा सा गणित है। तभी करेंगे जब आप जनमत पैदा कर लोगे, और उसी के लिए साहब हम लगे हुए। मदन लाल जी, एक खबर हमारे पास में सूचना ये कि 5 जनवरी को जो भाकपा माले है, जो संगठन है, सुदामा प्रसाद जो सांसद आ रहे हैं, उन्होंने भी ये मामला सहारा का सदन में उठाया था, और 5 जनवरी को वो सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पटना में, बिहार की राजधानी में। और उनका कहना ये कि सूरज सिंह मुजफ्फरपुर के सचिव है, उनके जो उसके संयोजक के कार्यक्रम के, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कह रहे भाई हम देश भर में जो है निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे और निवेशकों को भुगतान दिलवाएंगे। और सारा जो झारखंड में जो एक प्रयास हुआ है, जो आज हेमंत सोरेन सरकार जो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने दम तोड़ा है, सुसाइड किया है, उन्हें जो मुआवजा देने जा रही है, तो उसमें भाकपा माले का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। तो ये जो संघर्ष भाकपा माले करने जा रहा है और एक पूरे देश भर में अभियान छेड़ने की बात की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, उनको संघर्ष करना चाहिए। हमसे भी अगर वो सहयोग की कहेंगे तो हम भी सहयोग करेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी, वो भी भाकपा माले जैसी जो श्रमिक संगठनों से जुड़ी हुई पार्टी है, अगर ऐसा करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजपूत साहब, मैं अंतत्व होता फिर अपील करना चाहूंगा भाकपा माले के साथियों से भी और सुदामा जी से भी कि वो इसको बट्स एक्ट से जोड़े मामले को। अगर आप इसे बट्स एक्ट से नहीं जोड़ोगे तो भुगतान नहीं होगा साहब। अभी तो बीएनएस 2023 की धारा 111 में तो तलवार लटका दी गई है एजेंटों के सिर पे। उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है, उसमें उनकी कुर्की जब्ती का प्रोविजन कर दिया गया है साहब कि अगर 10 रुपए भी किसी एजेंट ने कमीशन लिया है किसी निवेशक की जमा राशि में से, तो उसको भी दोषी माना जाएगा, उससे रिकवरी की जाएगी। और 20 साल की कैद का, बामशक्कत कैद का प्रावधान कर दिया गया है। और 60 दिन में केवल टाइम बाउंड भी कर दिया गया है। उनको पावर दे दी गई है कि विद इन 60 डेज एजेंट को गिरफ्तार करो, कुर्की करो, जब्ती करो, निवेशक का पैसा वापस कराओ। चूंकि डायरेक्टर्स को तो पकड़ नहीं सकता डीएम, डायरेक्टर को तो सलाम ठोकेगा डीएम, लेकिन निवेशक पे हाथ डाल देगा। कोई भी निवेशक छोटा आदमी है, वो एजेंट पे, सॉरी। लेकिन मदन लाल जी, ये जो आप मदन लाल जी, ये जो आप बताने जा रहे हैं, भाई अधिकतर संगठन तो एजेंटों के ही हैं, अधिकतर संगठनों में एजेंट ही सक्रिय हैं, तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या संगठनों के सामने खड़ी हो जाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल गंभीर समस्या बहुत बड़ी खड़ी होने जा रही है राजपूत साहब। जैसे जैसे इस बीएनएस 2023 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज होंगे ठग कंपनीज के एजेंटों के खिलाफ ही हो रहे हैं वो सब, वैसे वैसे इनकी मुसीबत बढ़ती जाएगी। बड़ा भयावह समय आ गया है। मैं तो देख रहा हूँ ना साहब, दिन रात में लगा हुआ हूँ। खैर प्रयास में कैसा ना हो, लोगों को राहत मिले, सुरक्षा दिलाई जाए, लेकिन उसके लिए भी एक बड़े जनसमूह की आवश्यकता है और वो नहीं हो पा रहा है राजपूत साहब अभी। जी जी। बिहार में, झारखंड में क्या रणनीति है आपके संगठन की निवेशकों को भुगतान दिलाने की? अंतिम प्रश्न है आपसे जी। देखिए, मेरी तो वही रणनीति है साहब कि किसी भी मूल्य पर बट्स एक्ट 2019 को प्रभावी कराया जाए, उसी के अंतर्गत आवेदन हो, हर जिला में, हर तहसील में, हर थाना स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि निवेशकों को भी पता चल सके कि भाई कोई ऐसा कानून है, इस कानून के अंतर्गत भुगतान का हमारा अधिकार बन गया है, हम भुगतान दावा करेंगे तो भुगतान मिल जाएगा, ताकि वो निवेशकों से ना, वो एजेंट से ना लड़े निवेशक, दोनों का झगड़ा खत्म हो, दोनों मिलकर के
इस लड़ाई को लड़ें। जब थाना स्तर पर आवेदन हो जाएँगे तो करोड़ों होंगे, आपको पता ही है। आपने देखा होगा जी, जब हम यूपी में करवा रहे थे, मध्य प्रदेश में कैसे दिन और रात लाइन लगती थी लोगों की। जी, जी, बिहार जी, में जी, भी लगी, बिहार में भी हमने करवाया है, झारखंड में भी करवाया है। जी, जी, तो उसी को बढ़ाएँगे साहब आगे हम। लोगों की मरी हुई आत्मा को जगाएँगे कि यार आप जो है आवेदन करने तो लाखों आ जाते हो, टूट पड़ते हो। लेकिन जब बात आंदोलन की आती है, कोई निकलता ही नहीं है घरों से। आप घरों में बैठ जाते हो, वही चंद एजेंट या चंद निवेशक खड़े रह जाते हैं बेचारे, तो उनको समझाएँगे सर कि आप सब लोग घरों से निकलिए, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है, तभी सबका पैसा वापस हो सकता है। जी। जी, जी। मदन लाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे मदन लाल आज़ाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। इनका कहना ये है कि भाई बट्स एक्ट के तहत ही जो है, वो पैसा मिलेगा और भाकपा माले जो 5 जनवरी को कार्यक्रम करने जा रहा है पटना में, उनसे भी अपील की इन्होंने कि बट्स एक्ट के तहत जो इस मामले को उठाया जाए और इन जो इनके संगठन स्तर की बात है, उनका सीधा-सीधा कहना है कि बड़ा जनमत जो है तैयार करना होगा। झारखंड और बिहार के लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे, निवेशकों से, विशेष रूप से अभिकर्ताओं से कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। अब देखना ये होगा कि मदन लाल आज़ाद का प्रयास कितना कारगर साबित होता है, निवेशकों का भुगतान कितना मिल पाता है। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।